Good morning, students. Today we are going to start chapter 10, that is a reflection and refraction. So we will study this chapter in two parts. Today we discuss its first part. So before start the chapter, you must know the two things. And one thing is that an object reflect light that falls on it. कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं. वी इनेबल टू दैट इनेबल्स अस टू सी दैट थिंग्स. सेकेंड थिंग इज दैट लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ये आपने आई थिंक 6th क्लास में पढ़ा है, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट. So in this chapter we discuss these topics. First one is रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स की वजह से जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमने पढ़नी है. रिफ्रैक्शन पढ़नी है. दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट, नॉट बी कंफ्यूज. दिस वन इज अ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज अ रिफ्रैक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस इन द रियल लाइफ सिचुएशन. और इनकी हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ये हमने डिस्कस करना है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक है दैट इज 10.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब भी किसी मिरर के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है, दैट इज इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, तो वो आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्टेड रे मीन्स वो रिफ्लेक्ट होती है. मोस्ट ऑफ द लाइट जो है उसके ऊपर वो फॉल करती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो इसके बाद हमने कुछ इसके लॉज पढ़ने हैं. इसके दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो बिफोर डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, look at this diagram. Here is a mirror. Incident ray is fall on this mirror, and after striking this ray comes back, and this ray is a reflected ray, because after reflection come, that's why this is known as reflected ray. And this one is normal at the point of incidence between incident ray and the reflected ray. Here is the angle of incidence, angle of reflection. Angle of incidence is between incident ray and the normal, and angle of reflection is between normal and the reflected ray. तो अब हम इसके लॉज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ जो है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाते हैं हम, और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं. देखिए लुक एट इस डायग्राम में, देखिए तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं. ओके, सो ये वाले जो दोनों के दोनों लॉज हैं हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस पे अप्लाई होते हैं. इसके बाद हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं. आप लोग अपने घर पे मिरर्स देखते हो, दैट इज़ अ प्लेन मिरर. जब आप उसके सामने खड़ते हो तो आपकी इमेज कैसी बनती है, उस इमेज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है. इरेक्ट मीन्स सीधी, वर्चुअल जो रियलिटी में ना हो, नॉट अ रियल. इसके बाद साइज जो है उस इमेज का इक्वल होता है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसा साइज आपका होता है वैसा ही आपकी इमेज का बनेगा. इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. तो जितनी दूरी पे, जितने डिस्टेंस पे आप मीन्स आप मिरर के सामने खड़े होते हो, उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है. And further the image laterally inverted. This one is important. Laterally inverted means ये वो फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, हमारी लेफ्ट साइड जो है मिरर में राइट अपीयर होती है इमेज में, और जो हमारी राइट साइड है वो लेफ्ट अपीयर होती है, लेफ्ट राइट अपीयर होती है, एंड वाइस वर्सा. सो जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट अपीयर होता है मिरर में, राइट जो है वो लेफ्ट अपीयर होता है. ओके, नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स. क्या होते हैं, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है फॉर 10th क्लास, दैट इज स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, वो मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, जिस साइड से रिफ्लेक्शन होती है वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं. उसके बाद टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में क्या है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स. जो अंदर से इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इनवर्ड कर्व्ड होता है वो होता है कॉनकेव मिरर. लुक एट दिस डायग्राम. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ड्स है, और इस डायग्राम में देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, आउटवर्ड्स है.
ये लिखा है इसमें, अ spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आप इन डायग्राम्स में देख लीजिए। और उसके बाद हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। कुछ टर्म्स को डिफाइन करने के लिए आप इसमें देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। ये मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है। कॉनकेव मिरर में जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, ये साइड जो है, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, ये साइड पॉलिश्ड है इसकी, ठीक है। और ये जो है सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पोल, विच इज एट द सेंटर ऑफ द मिरर। सो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी यही होगी, दीज डेफिनेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोल, पोल विच इज एट द सेंटर ऑफ द मिरर। सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होता है स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमेशा उसके फ्रंट पे लाई करता है, और कॉन्वेक्स मिरर के हमेशा उसके बिहाइंड पे, पीछे लाई करता है, और इसका सिंबल होता है कैपिटल C। थर्ड वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सिंपल रेडियस क्या होता है? ये जो स्फेरिकल मिरर अब किसी सर्कल का पार्ट है, अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूँ, सो दिस वन इज द सेंटर। सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, सर्कल का क्या होता है? रेडियस। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द फोर्थ, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के सेंटर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और पोल के बीच में से पास करती है। उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज अ फोकस। फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। इसमें क्या है? नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है। कॉनकेव मिरर में यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया है। दिस वन इज अ पोल। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है। इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर, हमारी पहुंच से बहुत दूर। सपोज मैंने सन एज अ सोर्स ले लिया, सोर्स लाइट का। ये रेज आ रही हैं सामने से, एरोज जो किए हैं, ठीक है, रेज आ रही हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर दे गो बैक। जिस पॉइंट पे जाके ये सारी की सारी रेज मीट करेंगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और वहां पे इसकी क्या बनती है? इमेज बनती है। एंड दिस फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F और नोन एज प्रिंसिपल फोकस। फोकस और पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये कॉनकेव के लिए था। कॉन्वेक्स के लिए देखिए, कॉन्वेक्स के लिए मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया है। दिस वन इज अ पोल, दिस वन इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी क्या है? रेज आ रही हैं, लाइट की रेज आ रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं मिरर्स के, और ये डाइवर्ज हो गई पीछे, डाइवर्ज हो गई। यहाँ पे अगर मैं ये पीछे एक्सटेंड करके मीट करवाऊँ तो ये भी किस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी? फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। सिमिलरली इसमें पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। नाउ नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर जो है इस डायग्राम में देखिए, MN जो है, लुक एट योर बुक डायग्राम, MN, दिस इज अपर्चर। अपर्चर मीन्स कि मिरर का साइज कितना है। ओके, ये आप सारा रीड कर लीजिए, इसमें ये सारा लिखा है जो मैंने अभी समझाया है आपको। उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इसमें क्या है? Is there a relationship between the radius of curvature R and the focal length F? कि focal length F और radius of curvature कैपिटल R में क्या रिलेशन होता है? स्फेरिकल मिरर जिनका स्मॉल अपर्चर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। इसमें देखिए डायग्राम में ध्यान से, यहाँ पे हमारा पोल होता है, दिस वन इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के इन बिटवीन लाई करता है। तो ये पोल और फोकस के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच में। तो ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस का क्या होगी? ट्वाइस, बिकॉज दिस इज अ डबल डिस्टेंस। सो फ्रॉम दिस वी गेट अ रिलेशन दैट R इज इक्वल टू 2F, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का हमेशा ट्वाइस होता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपको आता है न्यूमेरिकल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपने फोकल लेंथ निकालनी है तो ये बन जाएगा R/2। सो यू अप्लाई दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल सिचुएशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यू आल्सो नो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दैम। स्टार्टिंग में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसका रिलेटिव साइज क्या होता है। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप के पढ़े हैं हमने, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उन दोनों के केस में डिफरेंट पोजीशंस पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनेंगे तो अलग अलग नेचर की इमेज बनती हैं। क्या इमेजेस रियल होती हैं या वर्चुअल होती हैं, एनलार्ज बड़ी होती हैं, डिमिनिश छोटी होती हैं, या फिर सेम साइज़ की होती हैं, ये सारा हमने इसमें पढ़ना है। तो ये आपको एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल डिस्कस करने से पहले मैं कुछ रे डायग्राम्स के कुछ रूल्स हैं वो आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आपको ये क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको ये जो 6 पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, 6 पोजीशंस ऑफ इमेजेस के अलग अलग टाइप पे किस किस टाइप की इमेज बनती है, कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैसी इमेज बनेगी, ये आपको बाद में डिस्कस आएगा। सो नाउ कम टू दिस टॉपिक, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। इसके 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। तो इन दोनों डायग्राम्स में अब ध्यान से देखिए, दिस वन इज़ अ कॉन्केव मिरर एंड दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, कि इन्होंने कहा है कि जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ये है, इसके अब देखिए ये रे जो है पैरेलल आ रही है। ये रे जब पैरेलल जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, रे आ रही है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके बाद वो डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज कर रही है। पीछे मीट कराएंगे हम लोग, तो ये हमारा फोकस शो किया हुआ है। फर्स्ट रूल यही है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा किस में से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस में से। तो इसके बाद सेकेंड रूल है हमारा, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल emerge parallel to the principal axis. This rule is opposite to the first rule. Now look at this diagram. This one is for concave mirror. concave mirror में क्या है कि जो रे प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही है रिफ्लेक्शन से पहले, दिस इज अ इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसके पैरेलल जा रही है रे। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में है, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है कि जो रे प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद वो किस में से कहाँ से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। थर्ड रूल है, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी रिफ्लेक्शन से पहले, इंसिडेंट रे, वो अपने ही पाथ को रीट्रेस करती है। मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास करती है। Look at these arrows. This arrow is for coming and this arrow is for going. Same in this diagram, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही रिट्रेस होती है। लास्ट रूल है, अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis toward a point P pole of the mirror on the concave mirror, कि जो रे obliquely आ रही है, oblique आती है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी एंगल पे, ठीक है, तो वो रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होती है, ओब्लिकली ही मूव करती है। सेम इसमें है, दोनों डायग्राम्स में सेम है। दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर एंड दिस वन इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने इमेज फॉर्मेशन जो है वो पढ़नी है, 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर। Look at these diagrams. अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि विच मिरर इज शोन इन द फिगर। मिरर पूछा जा सकता है आपको, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, कहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, उस इमेज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या उसका साइज़ है, क्या उसका नेचर है, ये आपको आ सकता है। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप बना के देखना, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करनी आएंगी।
अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। तो नाउ अब फर्स्ट डायग्राम देखिए। फर्स्ट डायग्राम में क्या है हमारे पास, जब हमने ऑब्जेक्ट, इन डायग्राम्स के साथ साथ आप पिछले 10.1 जो आपका टेबल है बैक पेज पे, आप उसको साथ में देखते जाना। फर्स्ट डायग्राम में क्या है हमारे पास, फर्स्ट डायग्राम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्टली लुक एट दीज 6 डायग्राम, दीज आर फॉर कॉनकेव मिरर्स। 6 के 6 डायग्राम्स में कॉनकेव मिरर है। फर्स्ट डायग्राम में अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज जो है आ रही हैं, रेज क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है सेंटर में, पैरेलल आ रही हैं। तो जो रे पैरेलल आती है, हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि जो रे पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा किस में से पास करती है, फोकस में से पास करती है। तो ये फोकस में से पास कर रही है, ये वाली रे भी फोकस में से पास कर रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। अब पिछले पेज पे देखिए, फर्स्ट में यही लिखा है कि इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था और हमारी इमेज कहाँ पे बनी थी, फोकस पे बनी है। उसके बाद इसका साइज क्या होगा इमेज का, इमेज का जो साइज है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट ये क्या है, डिमिनिश्ड, एंड दिस इज हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद नेचर पूछा है, नेचर जो है इसका क्या है, इन्वर्टेड है। देखो ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ बन रही है, तो दिस इज इन्वर्टेड, और जो रे इन्वर्टेड होती है वो हमेशा रियल होती है। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड डायग्राम। सेकंड में क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट रखा है। इसमें क्या है, रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास कर रही है। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है। थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को। तो जहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही है वहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। इमेज अब कहाँ कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के इन बिटवीन। सो अब टेबल में देखिए ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, सी के पीछे, बियॉन्ड सी रखा था हमने ऑब्जेक्ट को। इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है हमारी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। ये भी डिमिनिश्ड है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, ये इन्वर्टेड बन रही है। तो जो इन्वर्टेड है वो क्या होती है, हमेशा रियल होती है। उसके बाद थर्ड डायग्राम देखिए। थर्ड डायग्राम में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा, ऊपर वाला रो दैट इज ए बी। फर्स्ट रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस में से पास करती है। सेकेंड रे जो है वो हमारी फोकस में से पास कर रही है, और जो रे फोकस में से पास करती है वो हमेशा कहाँ जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। और जहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही हैं, जहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही हैं वहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। और इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। तो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इमेज की पोजीशन भी क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और इसका जो साइज है बिल्कुल सेम बनेगा, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका जो नेचर है वो क्या होगा, इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड क्या होती है, रियल होती है। तो थर्ड पॉइंट आपका यही लिखा हुआ है। नाउ लुक एट द फोर्थ डायग्राम। फोर्थ में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। फर्स्ट रे जो है पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस में से पास करती है। सेकेंड रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स मीट कर रही हैं वो कौन सी पोजीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बैक साइड पे, मींस बियॉन्ड सी। और इसकी जो इमेज है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है, और इसकी इमेज जो थी फोर्थ वाले में एनलार्ज, बड़ी इमेज बन रही है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। फिफ्थ डायग्राम में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखा तो फर्स्टली
फर्स्ट रे जो है पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहाँ से पास कर रही है, फोकस में से पास कर रही है। सेकेंड रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है और जहाँ पे जाके ये दोनों रेज मिलेंगी वो पॉइंट होगा अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो मीन्स इसमें क्या है, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी हमारी एट फोकस, इमेज की पोजीशन क्या है एट इन्फिनिटी, और इसका जो नेचर है वो क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड क्योंकि नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। और जो इन्वर्टेड होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है, और इसका साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ डायग्राम। सिक्स्थ डायग्राम में देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, पोल और फोकस के इन बिटवीन, एपी पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। फर्स्ट रे जो है वो ऑब्लिकली जा रही है, ऑब्लिकली जो रे जाती है वो ऑब्लिकली ही आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव करती है। सेकंड रे जो है रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, जो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, जहाँ पे जाके ये मीट करेंगी वो बैक साइड होगी किसकी, मिरर की। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, फोकस और पोल के बीच में, इमेज जो है वो क्या होगी, बियॉन्ड पोल या बिहाइंड द मिरर, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइज है वो क्या होगा, एनलार्ज्ड है। इसका नेचर जो है इन 5 डायग्राम्स के डिफरेंट, 5 डायग्राम से डिफरेंट है क्योंकि इनमें फर्स्ट 5 डायग्राम में इमेज जो थी वो नीचे बनी थी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। तो मीन्स ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी ऊपर की तरफ। लुक एट दिस टेबल। होप सो आपको ये समझ आ जाएंगी। जब तक आप इन्हें बना के नहीं देखते खुद, आपको ये समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एनी डाउट देन कंसल्ट मी। नेक्स्ट है आपके यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कॉमनली यूज इन टॉर्चेज यूज़ करते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर होते हैं। सर्च लाइट्स होती हैं उनमें, व्हीकल की हेडलाइट्स होती हैं आगे वाली, उनमें भी, क्योंकि सारी रेज एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती हैं, फोकस। दे आर ऑफन यूज एज अ शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में भी, ताकि फेस की इमेज को लार्ज बनाया जा सके। द डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ देखने के लिए पेशेंट्स के, ठीक है। सो लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस जो होते हैं उनमें भी कॉनकेव मिरर्स यूज किए जाते हैं, ताकि पूरी की पूरी सन से जो लाइट आ रही है उसे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जा सके, ताकि जो भी हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं उस पर वो सारी की सनलाइट यूज़ की जा सके। नेक्स्ट है बी पार्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ऊपर हमने कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, अब हमने कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है, नीचे इसका टेबल भी दिया हुआ है, साथ में ये भी देखते जाइए। फर्स्ट वाली डायग्राम में ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। रेज जो आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो हमने पढ़ा था इस रूल में कि वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, और आफ्टर डाइवर्ज वो कहाँ पे मीट करती हैं,